जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संधि। फ्रेश टॉपिक संधि, ध्यान देगा। संधि, संधि का अर्थ है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार का होता है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि स्वर संधि का मतलब है कि पहले शब्द का लास्ट वर्ण स्वर होना चाहिए तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तो यह बनेगा स्वर संधि। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा विद्या, धन, आलय, तो नोटिस कीजिए यहां विद्या में लास्ट वर्ण है आ और यहां पर दूसरे शब्द आलय में प्रथम वर्ण है आ। तो आ और आ के मेल से बनेगा आ। अर्थात यदि इन दोनों का हम संधि करते हैं तो यहां से आ को आपने अलग किया है तो यह आपका है, यहां पर बचेगा आपका, यह आपका अल्टीमेटली यहां बचेगा शब्द। समझिएगा, यहां अल्टीमेटली आपका शब्द बच रहा है विद्य। विद्य, यहां से आपने आ को अलग कर लिया, आलय में से आपने आ को अलग किया है तो यहां पर यह है आपका अल्टीमेटली, यहां पर आलय में से पूरा आप शब्द को लेंगे, आ यहां पर बचेगा, आ को अलग किया है तो यह बचेगा आपका लय। अब समझिएगा, यहां पर विद्य में अब आ और आ को, विद्या का यहां से आ आपने एक्सट्रैक्ट किया, आलय में से आ को एक्सट्रैक्ट किया और आ से के मेल से बनेगा आ। तो विद्य में आ को जोड़ेंगे तो ये फिर से हो जाएगा विद्या।
और यहां बचा है लय, विद्यालय। तो यहां पर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में पहले शब्द का लास्ट वर्ण स्वर होता है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होता है, तो यह कहलाता है स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार यदि हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, इसी में हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कोई संधि दीर्घ स्वर संधि है, इसे पहचानने का तरीका है, इसे पहचानने का लक्षण है आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को पहचानने का लक्षण होता है ए, ओ, अर, अल, ए, ओ, अर, अल। इन लक्षणों के द्वारा हम पहचानेंगे कि यह गुण स्वर संधि है। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। इसके लक्षण होते हैं, इन्हीं में वृद्धि कर देंगे तो यह हो जाएगा ए, आओ, आर, आल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे। अभी हमें ये लक्षण को याद रखना है। दीर्घ स्वर संधि का लक्षण है आ, ई, उ, री। गुण स्वर संधि का लक्षण है ए, ओ, अर, अल। वृद्धि स्वर संधि का लक्षण है ए, ओ, आर, आल। इसके बाद अगला है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का लक्षण है य, व, र, ला, य, व, र, ला। लास्ट है आपका अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि इसका लक्षण है ए, आए, आओ, आओ, आए, आए, आओ, आओ। तो इस प्रकार से स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि लक्षण है आ, ई, उ, री। गुण स्वर संधि लक्षण है ए, ओ, अर, अल। वृद्धि स्वर संधि लक्षण है ए, औ, आर, आल। यण स्वर संधि लक्षण है य, व, र, ल। अयादि स्वर संधि के लक्षण है ए, आए, औ, आओ। इसके बाद अगला है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का अर्थ होता है व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझते हैं व्यंजन के साथ यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, जबकि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं व्यंजन संधि को।
व्यंजन संधि को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक शब्द है दिक, धन, दूसरा शब्द है गज। पहले शब्द का अंतिम वर्ण है क, यह व्यंजन है जिसे हम उच्चारित नहीं कर सकते। यहां पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, यहां पर है ग, ग। अगर यहां से ग को अलग कर देंगे तो अल्टीमेटली यह बचेगा, ग को आपने अलग कर दिया है तो यहां बचेगा अज, अज। ग में अ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा गज। इसी प्रकार से दिक में से आपने क को अलग कर दिया है तो अल्टीमेटली यहां बच रहा है दी। व्यंजन संधि के नियमानुसार आधा क और आधा ग ये दोनों मर्ज होके हो जाएंगे। ये ग के कारण ये क कन्वर्ट हो जाएगा आधा ग में, और ये ग एज इट इज है। तो यहां पर दो आधा ग है, ये भी आधा ग है और ये भी आधा ग है। अब इनको मर्ज करते हैं, देखिएगा दी एज इट इज, ये आधा ग है एज इट इज, आधा ग एज इट इज। ये आधा ग में अ को जोड़ेंगे तो ये पूरा ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अब आएगा संधि दिग्गज, दिक धन गज, दिग्गज। तो यहां पर व्यंजन के साथ जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा संधि हम डिस्कस करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के साथ, विसर्ग ये होता है विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा इसे ही कहा जाता है विसर्ग संधि। फॉर एग्जाम्पल, निह, धन, कपट। अब समझिएगा, यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है विसर्ग और यहां पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर हम ध्यान देते हैं तो यह है आपका क, आधा क। यहां से कपट में से क को हटाएंगे तो यह आ जाएगा, क में से आधा क निकल गया तो यहां पर बचेगा अ प ट। यही क में अ जुड़ेगा तो यह हो जाएगा पूरा क। यहां बचा है नी। देखिएगा, विसर्ग और क के मेल को यहां पर विसर्ग है, विसर्ग और क के मेल से यह आधा आ जाएगा, आधा स और ये आधा क। तो यहां पर इसको हम मेल करेंगे, ये नियमानुसार, विसर्ग संधि के नियमानुसार विसर्ग और आधा क के संबंध से बनेगा आधा श और क। अब इसे मेल मिलाइए, नी आधा स, नी आधा स, ये क में अ की मात्रा आएगी तो ये पूरा क हो जाएगा, निष्कपट। अर्थात विसर्ग तथा स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम यहां पर, विसर्ग संधि में यहां पर हमने देखा ये जो विसर्ग के साथ आधा क जुड़ा तो ये आधा सा में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हम कुछ नियमों को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले संधि में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं स्वर संधि को। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वर संधि। देखिएगा, पहला है स्वर संधि।
सबसे पहला संधि हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि, स्वर संधि। और स्वर संधि में पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के लक्षण होते हैं आ, ई, उ, री। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि के लक्षण होते हैं आ, ई, उ, री। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि में भी दो स्वरों का मेल होगा और यहां पर लक्षण है उन स्वरों के मेल से या तो बनेगा आ या ई या उ या री। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पहला देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, तो इनके मेल से बनेगा अल्टीमेटली आ धन आ धन आ धन आ धन आ। तो टोटल यहां 4 फॉर्मूले बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी, इसको समझते हैं। सत्य धन अर्थी से क्या होगा, देखिएगा यहां पर य में लगा हुआ है अ, तो अल्टीमेटली यहां बचेगा सत्य, स अध त य भी आधा हो जाएगा क्योंकि आपने अ को अलग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहां से अ को एक्सट्रैक्ट कीजिए तो यहां बचेगा अर्थी का सिर्फ रथी, यहां बचेगा सिर्फ रथी। अब देखिएगा अ और अ से बनता है आ, इन दोनों के मेल से बनेगा एक विकार उत्पन्न होगा आ। अब देखिएगा सत्य य में आ जोड़िए तो यह हो जाएगा सत्या, और यहां बचा है रथी तो यह हो गया आपका सत्यार्थी। सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी। इसी आधार पर और एग्जांपल हम लिख सकते हैं पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। यदि हम पुस्तक धन आलय लेते हैं, ध्यान दीजिएगा पुस्तक धन आलय, तो नोटिस कीजिए यहां पर क में है छुपा हुआ अ और यहां तो सीधा सीधा है आ, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इन दोनों का मेल से बनेगा आ, अल्टीमेटली आएगा आ। यहां बचेगा पुस्तक, यहां बचा हुआ शब्द है पुस्तक, ये क आधा हो जाएगा क, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ लय। तो इनको हम जोड़ेंगे तो यहां से पुस्तक में आ की मात्रा लगेगा तो ये हो जाएगा पुस्तका, पुस्तका, और यहां बचा लय तो ये हो गया पुस्तकालय, पुस्तकालय। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा इसी में हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। अगला एग्जाम्पल है विद्या धन अर्थी, अगला एग्जाम्पल है विद्या धन अर्थी। तो यहां पर विद्या में से आ निकालेंगे, आ एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, यहां से अ को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, आ अ, अल्टीमेटली इनके संयोग से बनेगा आ। तो यहां बचा है विद्य, यहां बचा हुआ है विद्य और यहां बचा हुआ है रथी, तो ओवरऑल हो जाएगा विद्य धन आ विद्या, और यहां पर रथी तो ये हो जाएगा विद्यार्थी, ये आपका हो जाएगा विद्यार्थी। अगला है एग्जाम्पल विद्यालय, विद्यालय, विद्या धन आलय। ध्यान दीजिएगा यहां पर आएगा विद्या का आ और यहां पर भी है आ, तो आ और आ के संयोग से बनेगा आ विद्य धन आ, क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली बचा हुआ है विद्य और यहां बचा हुआ है लय,
यहां बचा हुआ है लय, तो ये हो जाएगा विद्य धन आ, विद्या धन लय, विद्यालय। ये आपका है विद्यालय, ध्यान दीजिएगा। अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि में। हमने पहले डिस्कस किया आ लक्षण को, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई लक्षण के आधार पर। देखिएगा, जैसे कि ई ई ई ई के संयोग से बनेगा ई, तो यहां पर 4 फॉर्मूला है। ई धन ई, ई धन ई धन ई धन ई। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है रवि धन इंद्र। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर लास्ट में छोटी ई की मात्रा है और ये है छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा मिलकर बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा रविंद्र, ये आ जाएगा आपका रविंद्र। जैसे दूसरा एग्जांपल है परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। यहां पर परि में है छोटी की मात्रा और यहां इच्छा में है बड़ी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा अल्टीमेटली आएगी बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा परीक्षा, परिधन इच्छा परीक्षा। देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा। यहां पर है बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा देवीक्षा, ये आपका आएगा अल्टीमेटली देवीक्षा। नदी धन ईश, नदी धन ईश, बड़ी की मात्रा अल्टीमेटली आएगा बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा नदीश, ये आएगा आपका नदीश। इसी में हम अगला लक्षण डिस्कस करने जा रहे हैं ऊ। अगला है, देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि में अगला लक्षण है ऊ, तो यहां पर ऊ ऊ ऊ ऊ, इनके मेल से आएगा ऊ। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिएगा, मान लीजिए है भानुधन उदय, तो यहां पर है छोटू की मात्रा, यहां भी छोटू की मात्रा, तो ये हो जाएगा बड़ू की मात्रा भानुदय, ये हो जाएगा भानुदय। छोटा ऊ, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, भानुदय। अगला है अंबुर्जा, अंबुधन ऊर्जा, अंबुधन ऊर्जा। देखिएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ अल्टीमेटली आएगा बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा अंबुर्जा, ध्यान दीजिएगा। अगला है वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, ये हो जाएगा बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा वधुत्सव, वधुत्सव। भूधन ऊर्ध्व, यहां बड़ा ऊ अल्टीमेटली आएगा बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा भूर्ध्व, ये हो जाएगा आपका भूर्ध्व। तो ये है लक्षण ऊ। अगला लक्षण हम डिस्कस करने जा रहे हैं री। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत अगला लक्षण हम डिस्कस करने जा रहे हैं री। देखिएगा, री धन री अल्टीमेटली आएगा री। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, पितृ धन ऋण, यहां पितृधर्म ऋण में यहां पर देखिए ये आपका है री, तो यहां पर बचेगा आपका, ये बचेगा आपका पित्त, यहां पर भी है आपका री, यहां बचेगा णा, यहां पर री और री का संयोग होगा तो आएगा आपका अल्टीमेटली री। तो पित्त में री जुड़ेगा तो ये फिर से हो जाएगा पितृ और ये होना तो पितृण, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा पितृण। तो ये हमने डिस्कस किया दीर्घ स्वर संधि। अब अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुण स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है
गुण स्वर संधि। देखिएगा, गुण स्वर संधि का स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का लक्षण है ए ओ अर अल, ए ओ अर अल। ध्यान दीजिएगा, पहले लक्षण के अकॉर्डिंग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अ आ में यदि ई जोड़ देंगे तो यह आपका आ जाएगा ए। ओ आ में यदि ई जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका ए। एग्जाम्पल देखते हैं, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। यहां पर है अ, नर में र में अ छुपा हुआ है और ये ई, तो और ई होगा ए, तो ये हो जाएगा नरेंद्र। अल्टीमेटली आएगा आपका नरेंद्र। अगला है परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। अब यहां पर नोटिस कीजिए, म में है अ और ये है ई, तो अ और ई ये हो जाएगा ए, यह आपका जाएगा परमेश्वर। परमेश्वर यह आएगा आपका परमेश्वर। अगला है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। यहां पर है आ और ये है ई, तो आ और ई कन्वर्ट हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा महेंद्र। महाधन इंद्र ये आपका आएगा महेंद्र। अगला है लंका धन ईश, लंका धन ईश। देखिए आ और ये ई, आ ई ए होगा, तो ये हो जाएगा लंकेश। लंका धन ईश, लंकेश। अगला दूसरा लक्षण ओ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुण स्वर संधि में। अगले एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ए के बाद ओ को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अ धन आ, अ आ धन ऊ, ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपका ओ। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पर धन उपकार, पर धन उपकार। यहां पर आपका है अ और ये है उ, तो अ और उ ये हो जाएगा ओ, तो ये आपका आएगा परोपकार। ये आपका आ जाएगा परोपकार। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा परोपकार। नौ धन ऊढ़ा, नौ धन ऊढ़ा। ध्यान दीजिएगा, नौ में व में छुपा हुआ है अ और ये है उ, तो अ और उ ओ, तो ये हो जाएगा नवोढ़ा। नवोढ़ा ये आपका आ जाएगा नवोढ़ा। महाधन उपकार, महाधन उपकार। अगला एग्जांपल है महाधन उपकार। यहां पर है आ और ये है उ, तो आ और उ ये हो जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा महोपकार। ये आपका आ जाएगा महोपकार। महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। देखिएगा यहां पर है आ और ये है उ, तो आ और उ ये हो जाएगा ओ, तो ये आपका हो जाएगा महोर्जा। ये आएगा आपका महोर्जा। इसी में हम अगला लक्षण डिस्कस करेंगे अर्क को लेकर। देखिएगा अर्क से संबंधित एग्जांपल देखते हैं। गुण स्वर संधि के लक्षण है ए ओ अर अल, तो अगला है अर्क से संबंधित। अर्क से संबंधित देखते हैं अ आ में यदि हम री को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका अर। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। राजधन ऋषि को देखते हैं तो यहां पर है अ और ये है ऋषि का री, तो ये हो जाएगा अ री। ओवरऑल ये होगा अर। जैसे देखिए यहां से अ को आप अलग कीजिए, यहां से री ऋषि को आप अलग कीजिए। ध्यान दीजिएगा अ और री, अ और री ये कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली इन दोनों का संयोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अर। अब यहां पर क्या बचा, अल्टीमेटली क्या बचा, रा
ये ज, और यहां बचा है सी, तो इनको जोड़ेंगे तो राज, ये अ की मात्रा इसमें लग जाएगा तो ये हो जाएगा राज। ये र जो है ये सी के ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा राजर्षि, ये हो जाएगा आपका राजर्षि। इसी प्रकार से अगर हम करते हैं महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ये करते हैं तो महाधन ऋषि में यहां से आएगा आपका आ की मात्रा, यहां से आएगा आपका री ऋषि का, इन दोनों को जोड़ेगा तो आ और री, आ और री, आ जाएगा आपका अल्टीमेटली अर, ये आएगा आपका अर। अब यहां पर बचा क्या, यहां बचा है म, ह में ये ह बचा है, ह आ की मात्रा अलग किया था, और ये बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ सी। तो देखिए म ह में आ की मात्रा लगेगा तो ये हो जाएगा आपका महर्षि। अब ये जो र है ये सी के ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली महर्षि। तो ये आपका है गुण स्वर संधि के अंतर्गत अर लक्षण के एग्जांपल्स, ध्यान दीजिएगा। इसी में अगला देखते हैं, आ में यदि हम लिरी जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका अल, ये हो जाएगा आपका अल। जैसे एग्जाम्पल है मम धन लिरिकार, तो यहां पर नोटिस कीजिए मम में यहां पर अ छुपा हुआ है, यहां से आया लिरी। अभी हमने देखा है कि अ और लिरी इन दोनों के संयोग से बनेगा अल, और यहां पर बचा है मम, और ये आपका है कार, ये आपका है कार, तो यहां से हो जाएगा मम, ये अ की मात्रा इसमें लग जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा मम, ये आधा ल हो चुका है, आधा ल, और ये बचा है कार तो ये हो जाएगा ममल कार, जो कि होगा गुण स्वर संधि। स्वर संधि का अगला प्रकार हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि स्वर संधि। अगला है तीसरा, वृद्धि स्वर संधि, जिसके लक्षण होते ए औ, आर आल, आर आल, ए औ, आर आल। देखिएगा पहला लक्षण है ए, इसके आधार पर समझते हैं, अर्थात अ आ में यदि ए जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा अए। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है एक धन एक, एक धन एक। अब नोटिस कीजिए यहां पर है अ और यहां है ए, तो अ और ए, तो ये हो जाएगा एकैक, ये आपका आ जाएगा एकैक। अगला है परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य, यहां पर है अ, यहां है ए, तो ये हो जाएगा परमेश्वर्य, परमेश्वर्य, ये आपका हो जाएगा परमेश्वर्य। अगला एग्जांपल है सदा धन एव, सदा धन एव, तो यहां पर है आ ए होगा तो ये हो जाएगा सदैव, सदैव। इसके बाद है महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अब देखिएगा आ ए होगा, ये ए, तो ये हो जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, तो ये आ जाएगा महेश्वर्य। दूसरा लक्षण वृद्धि स्वर संधि का डिस्कस कर रहे हैं औ, अगला डिस्कस करने जा रहे हैं औ। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगला है औ, आ में यदि हम जोड़ देते हैं ओ आओ तो ये आ जाएगा आओ। इसका एग्जांपल देखते हैं, जल धन ओध, जल धन ओध, अ हो जाएगा तो ये हो जाएगा जलौध, ये आपका हो जाएगा जलौध।
ये आपका हो जाएगा जलौद। अगला है परम धन, परम धन औषध, परम धन औषध, औ तो ये हो जाएगा परमौषध, परमौषध। अगला है महाधन ओज, महाधन ओज, ओ हो जाएगा तो ये हो जाएगा महोज। इसी में अगला है महाधन औषध, महाधन औषध, औ तो ये हो जाएगा महोषध, ये हो जाएगा अपना महोषध। वृद्धि स्वर संधि में अगला लक्षण आर के अनुसार देखने जा रहे हैं। देखिएगा, इसके अनुसार हम देखते हैं आ में यदि हम री जोड़ेंगे, सी है, आ में यदि हम री जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका आर। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं दया धन, दया धन, या इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं दया धन ऋण, दया धन ऋण। यहां पर है आ और यहां पर री, यहां पर है आ, यहां पर है री, तो आ और री के संयोग से बनता है आर, यह आ जाएगा आर। यहां बचेगा दय, दय में आ जुड़ेगा तो ये फिर से हो जाएगा दया। ये रॉ जो है ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा दयार्न, ये हो जाएगा आपका दयार्न, ये आपका आ जाएगा दयार्न। इसी में एक एग्जांपल देखते हैं कंबल धन, कंबल धन ऋण, तो ये हो जाएगा, यहां से आएगा अ, यहां से आएगा री, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आपका आर। यहां बचेगा कंबल, अधला हो जाएगा, पूरा ला में कन्वर्ट जाएगा, ये हो जाएगा कंबला। उसके बाद ये रॉ ऊपर चल जाएगा कमलार्न, ये हो जाएगा आपका कमलार्न, ये हो जाएगा आपका कमलार्न। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला डिस्कस करते हैं आल का। देखिएगा, मान लीजिए ओ आ के साथ लिरी जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आल, ये हो जाएगा आपका आल। ध्यान दीजिएगा, दया धन लिरिकार, तो यहां पर आ और लिरी ये आ जाएगा आल, तो ये हो जाएगा, यहां से आ निकालेंगे आप, यहां से लिरी निकालेंगे आप, तो इन दोनों के संयोग से बनेगा आल। तो यहां बचेगा दय, दय में आ जुड़ेगा तो फिर से हो जाएगा दया। ये जो आधा ला बचा है ये आ जाएगा आधा ला, ये हो जाएगा दयालकार, दयाधन लिरिकार, दयालकार। वृद्धि स्वर संधि में है दयाधन लिरिकार, ये हो जाएगा दयालकार। स्वर संधि में अगला स्वर संधि हम डिस्कस करने जा रहे हैं यण स्वर संधि। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यण स्वर संधि। देखिएगा, चौथा है आपका यण स्वर संधि। चौथा स्वर संधि है यण स्वर संधि। इसके लक्षण है य व र ला। यण स्वर संधि के लक्षण है य व र ला। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम पहला देखते हैं, इसमें पहला हम देखते हैं ई प्लस ई व ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर। ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर
पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई है, ई या ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई को छोड़कर कोई अन्य वर्ण है, कोई अन्य स्वर है, तो ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा आपका य। देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अति धन अल्प, फॉर एग्जांपल अति धन अल्प। अब नोटिस कीजिए, यहां पर छोटी की मात्रा है, यहां अ है, तो छोटी की मात्रा है, लेकिन यहां पर दूसरे शब्द का जो पहला स्वर होगा वो ई को छोड़ के कोई भी हो सकता है, तो यहां पर अ है, तो अति धन अल्प। अब नोटिस कीजिए, यहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं छोटी ई की मात्रा, यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अ, तो ई और अ मिलकर बन जाएंगे य, ये मिलकर बन जाएंगे आपके य। यहां बचा है अ और यहां बचा है, छोटी की मात्रा निकाल लिया है तो आधा त बचा है, ये आधा त बचा है। यहां से आपने अ को निकाल लिया है तो ल प बचा हुआ है। अब देखिएगा, अ आधा त, अ आधा त, य में यहां पर है ये आपका है य। अब यहां पर य जो है इसी आ को ही आपको इंक्लूड करना है, इसी आ को फिर से यहां पर इंक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली य। तो ये आपका आ जाएगा अ आधा त, यहां फिर से अ को इंक्लूड करना है, तो ये आ जाएगा आपका अ आधा त, य कंप्लीट हो गया, य आधा ल प। तो यहां पर सिंपल से याद रखना है कि जब इस प्रकार से यण स्वर संधि हम बनाते हैं तो यण स्वर संधि में पहला वाला जो ये छोटी की मात्रा है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि यहां पर ये जो अ आया है इसे सिर्फ हम कॉपी करते हैं। तो जब सिर्फ इसे हम कॉपी करेंगे तो यहां पर अ आया, लेकिन यहां सिर्फ इसे हमने कॉपी किया था तो ये अ अल्प एज इट इज रहेगा। तो जब ये अल्प एज इट इज रहेगा तो इसको हम ऐसा ही बना सकते हैं, यहां से छोटी की मात्रा को हमने एक्सट्रैक्ट किया मतलब काट लिया तो ये बचेगा अत, लेकिन यहां से अ को यण स्वर संधि के केस में सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है तो ये अल्प एज इट इज बना रहेगा। तो यहां पर ई और अ ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका य, तो ये हो जाएगा अत अदत्त, य में अ की मात्रा लगा तो यह हो गया कंप्लीट अत्यल्प, तो यह हो गया अति धन अल्प अत्यल्प। अगला एग्जांपल इसी हम देखते हैं, देखिएगा अगला एग्जांपल है अति धन आनंद, अति धन आनंद। अगला एग्जांपल है अति धन आनंद, तो छोटी की मात्रा और ये आ है तो ये हो जाएगा अत्यानंद, अत्यानंद, ये हो जाएगा अत्यानंद, अति धन आनंद अत्यानंद। अगला है अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। यहां पर छोटी की मात्रा और ये ऊ है तो छोटी की मात्रा ऊ के कारण ये हो जाएगा य, तो ये हो जाएगा अ आधा त, ये हो जाएगा य में ये ऊ लगेगा तो ये हो जाएगा अत्युत्तम, ये आ जाएगा आपका अत्युत्तम। अति धन ऊर्ध्व, अगला है अति धन ऊर्ध्व। अब देखिएगा यहां पर छोटी की मात्रा है ई, छोटी की मात्रा ये ऊ है, ई और ऊ ये हो जाएगा य, तो यहां बचेगा अ आधा त, य में कन्वर्ट हो गया, ये ऊ बड़ू की मात्रा है तो ये बड़ू की मात्रा लग जाएगा अत्यूर्ध्व, ये हो जाएगा अत्यूर्ध्व, अत्यूर्ध्व। अगला प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, छोटी की मात्रा और ए है तो ये आ जाएगा य, तो यह आ जाएगा प्र, ये त जो है छोटा ता आधा ता बचेगा, यहां पर ई और ए य में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा प्रत्येक, ये आपका आ जाएगा प्रत्येक। अगला है अति धन ऐश्वर्य, अति धन ऐश्वर्य, यहां पर ये हो जाएगा अधत्त तो अधत्त य, अत्यैश्वर्य, अत ऐश्वर्य, अत ऐश्वर्य। अति धन ओज, अगला है
अति धन ओज, तो ये हो जाएगा ई की मात्रा ओ की मात्रा, ये आ जाएगा य, तो अधत्ता, ये हो जाएगा आपका य में कन्वर्ट हो जाएगा अतियोज, ये होगा अतियोज, अति धन औदार्य। अगला है अति धन औदार्य, अति धन औदार्य, ध्यान दीजिएगा ई की मात्रा ओ की मात्रा, य आएगा तो ये हो जाएगा अत य, ओ की मात्रा लगेगा अत्योदार्य, ये हो जाएगा अत्योदार्य। तो यहां पर य से संबंधित हमने यंस और संधि को डिस्कस किया, आगे इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा इसी में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है नदी धन अंबु, नदी धन अंबु बराबर, ये बड़ी की मात्रा है और यहां पर ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर जो कि अ है, तो ये हो जाएगा य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहां से आप यहां पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे बड़ी की मात्रा, लेकिन अ को सिर्फ यहां से कॉपी किया जाएगा, तो जब कॉपी किया जाएगा अ को, उसके बाद यहां से ई को एक्सट्रैक्ट किया गया है, बिल्कुल काट दिया गया है, तो ई और अ ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा य में, और यहां पर चूंकि अ को कॉपी किया गया था तो ये अंबु एज इट इज पूरा बचा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहां पर बचा हुआ है न आधा द। अब देखिएगा न आधा द आधा य में अ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा न आधा द, य में अ की मात्रा लगेगा पूरा या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नद्यंबु, जबकि द और य हम जानते हैं कि आधा द और य इसको हम ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं ध्या, तो ये हो जाएगा नद्यंबु, ये आपका जाएगा नद्यंबु, नद्यंबु, द य को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दय, इसको हम पढ़ते हैं दय, ध्यान दीजिएगा, तो नदी धन अंबु ये हो जाएगा नद्यंबु। अगला एग्जाम्पल है नदी धन आमुख, नदी धन आमुख। अब देखिए बड़ी की मात्रा आ, तो ये हो जाएगा य, तो इसको हम लिख सकते हैं नद्यामुख, नद्यामुख, या इसको हम लिख सकते हैं नद्यामुख, नद्यामुख, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं नद्यामुख। अगला है नदी धन उद्गम, नदी धन उद्गम, नदी धन उद्गम, तो यहां बड़ी की मात्रा उ, ये हो जाएगा य, तो ये हो जाएगा अपना न द या, उ की मात्रा यहां लगेगा नद्युद्गम, नद्युद्गम, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं नद्युद्गम, ये हो जाएगा नद्युद्गम, नद्युद्गम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगला है नदी धन उर्मी, नदी धन उर्मी, तो यहां से द य, तो ये हो जाएगा न आधा द य, ये उ की मात्रा लगेगा नद्यूर्मी, नद्यूर्मी, ये हो जाएगा नद्यूर्मी, इसको हम लिख सकते हैं नद्यूर्मी, नद्यूर्मी, ये लिख सकते हैं हम नद्यूर्मी। अगला है देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, यदि हम देवी धन ऐश्वर्य बड़ी की मात्रा ए, तो ये हो जाएगा दे अधवा देवी, तो यहां आ जाएगा दे याधवा। अब यहां पर बनेगा अल्टीमेटली य में ए की मात्रा लगेगा दैवेश्वर्य, ये हो जाएगा दैवेश्वर्य। अगला है वाणी धन औचित्य, अगला है वाणी धन औचित्य, इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर वा यणा आधा नावणे में कन्वर्ट होगा, ये बड़ी की मात्रा अ, ये हो जाएगा य, तो ये हो जाएगा य में लगेगा अ की मात्रा, वाणियोचित्य, वाणियोचित्य, ये अपना आएगा वाणियोचित्य। तो हमने यहां पर
पहले लक्षण य को डिस्कस किया है यण स्वर संधि के अंतर्गत। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिएगा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा लक्षण जो कि है व। यहां पर उ प्लस उ या उ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है तो यहां आ जाएगा आपका व, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। सुधन अल्प, सुधन अल्प, देखिएगा यहां पर छोटा उ की मात्रा है, यहां अ है, तो अल्टीमेटली ये व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं स्वल्प, ये हो जाएगा आपका स्वल्प। सुधन आगत, सुधन आगत, ये आपका हो जाएगा स्वागत। सुधन आगत, ये हो गया स्वागत। अनुधन, 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 अनुधन इति, अनुधन इति, ध्यान दीजिएगा, अनुधन इति। यहां पर उ की मात्रा है, यहां से उ की मात्रा और यहां छोटी ई की मात्रा, ये हो जाएगा व। तो ये आप लिख सकते हैं अ, ये बचेगा आधा ना, ये व आपका आ गया, छोटा उ ई से आ गया व। यहां पर ये ई की मात्रा इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा आपका अन्वीति, ये आपका आ जाएगा अन्वीति। अनुधन, अनुधन, अनुधन इक्षण, अनुधन इक्षण, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह है छोटा उ की मात्रा और यह है बड़ी की मात्रा, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका व में। तो यहां लिख सकते हैं आप अ, यहां लिखेंगे आप अधन ना, और ये बड़ी यहां पर व में व आएगा तो ये लिख सकते हैं अनविक्षण, ये आपका आएगा अनविक्षण। अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण, समझिएगा यहां छोटा हुआ है, यहां ए है, तो ये व में कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा अ, ये ना हो जाएगा आधा ना, अन्वेषण, ये हो जाएगा आपका अन्वेषण। अनुधन ऐश्वर्य, अगला है अनुधन ऐश्वर्य, अनुधन ऐश्वर्य, ये छोटू की मात्रा ये ए, तो ये हो जाएगा व में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा अ अधन्ना, चूंकि उ और ए कन्वर्ट होगा व में, ये ए की मात्रा यहां लग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका अनुधन, अनुधन, ये आ जाएगा अधन्ना, अनवैश्वर्य, ये हो जाएगा आपका अनवैश्वर्य, अनवैश्वर्य, अनवैश्वर्य। अगला है लघु, अगला है लघु धन ओष्ठ, समझिएगा यहां छोटा उ की मात्रा है, यहां ओ है, तो ये हो जाएगा व, तो इसे हम लिख सकते हैं ल आधा घ होगा, यहां पर व आ जाएगा, व में ओ की मात्रा आएगा लघवोष्ठ, ये हो जाएगा लघवोष्ठ। इसी में अगला एग्जांपल है, देखिएगा इसी में अगला एग्जांपल है गुरुधन औदार्य, गुरुधन औदार्य, गुरुधन औदार्य, यहां से उ की मात्रा औ की मात्रा ये व में कन्वर्ट हो जाएगा तो गु, और यहां पे जो र है, यहां का जो र है वो ऊपर चल जाएगा और यहां आ जाएगा व, और ये ओ की मात्रा लगेगा, ये र ऊपर चला गया इस प्रकार से, तो गुरवोदार्य, ये हो जाएगा गुरवोदार्य, गुरवोदार्य। वधूधन, वधूधन आगमन, वधूधन आगमन, यहां उ की मात्रा आ की मात्रा, ये आ जाएगा आपकी व, तो ये हो जाएगा व आधा ध, यहां पर व आएगा और यहां से आ की मात्रा लगेगा वधवागमन, यह जाएगा वधवागमन, ध्यान दीजिएगा यह आपका आएगा वधवागमन। अगला है वधूधन ऐश्वर्य, वधूधन ऐश्वर्य, समझिएगा वधूधन ऐश्वर्य, उ की मात्रा ए की मात्रा व में कन्वर्ट होगा तो व आधा ध व लगेगा, यहां ऐश्वर्य,
वधवैश्वर्य, तो ये आ जाएगा वधवैश्वर्य। अगला है लक्षण र, यण स्वर्ण संधि के अंतर्गत अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं र। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिए री प्लस री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होगा तो भी ये व में कन्वर्ट होता है, तब ये र में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, री प्लस री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होगा तो ये र में कन्वर्ट होता है। अगला लक्षण हम र को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल है पितृ धन अनुमति, तो यहां पर त्र में री छुपा हुआ है, यहां पर री छुपा हुआ है और यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ पी अधत, री हमने निकाल लिया। यहां पर है अ को हमने कॉपी किया, जब कॉपी करते हैं तो यहां पर अनुमति एज इट इज पूरा बचा रहेगा, तो अ प्लस री ये हो जाएगा र, ये हो जाएगा र। अब पी त में र जुड़ेगा तो ये हो जाएगा पितृ, फिर से आ जाएगा पितृ, और यहां पर अ की मात्रा लग जाएगा तो ये यहां पर पितृ, यहां पर ये अ है, र में पूरा लग गया तो ये हो गया पितृ नुमति, पितृनुमति, ये हो जाएगा आपका पितृनुमति, ये हो गया आपका पितृनुमति, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, पितृधन आज्ञा। अगला है पितृधन आज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये हो जाएगा आपका पित्राज्ञा। पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा, देखिए री की मात्रा और आ की मात्रा लग रहा है, री की मात्रा पितृधन इच्छा, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पितृच्छा, ये आपका आ जाएगा पितृच्छा। पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश, ये आएगा पितृधन उपदेश, ये आएगा पी, यहां पर त्र और ये ऊ लग जाएगा पितृपदेश, तो ये है आपका यण स्वर संधि का लक्षण आ र। अगला हम देख रहे हैं यण स्वर संधि में लक्षण, ध्यान दीजिएगा, ल के लिए डी, अगर यहां पर लिरी है और यहां पर लिरी के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर तो ये हो जाएगा ल, ये कन्वर्ट हो जाता है ल में। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका है, जैसे एग्जांपल है लिरी धन आकार, लिरी धन आकार, तो ये हो जाएगा लिरी और यहां पर है अ तो ये हो जाएगा आपका आधा ल, लकार, ल आधा ला में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आधा ला में, लेकिन यहां फिर से अ है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा ला में, तो ये हो जाएगा लकार, लिरी धन आकार, ये हो जाएगा लकार। तो ये हमने डिस्कस किया यण स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत अगला प्रकार हम डिस्कस करने जा रहे हैं अयादि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवा अयादि स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, अयादि स्वर संधि, इसके लक्षण है ए, आए, आओ, आओ। ध्यान दीजिएगा, पहला है अय लक्षण के आधार पर हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, तो यह आ जाता है आपका ए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ने धन अन, यहां पर है ने में ए की मात्रा लगा है लेकिन यहां अन में ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है, वो है अ, तो ये कन्वर्ट होता है अय में। यहां से अगर हम निकाल लेते हैं ए तो यहां बचेगा आपका न, यहां से
अ को सिर्फ कॉपी किया जाएगा तो यहां पर पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा अन। ए और अ ये कन्वर्ट होता है अय में। अब देखिए न में अ जुड़ेगा, यहां पर ये न बचा हुआ था, न ए की मात्रा हमने निकाला था, न में अ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा न। ये य में अ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा य, नयन। ने धन अन, नयन। दूसरा इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा दूसरा बी। दूसरा है ए प्लस, ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर तो ये आता है आय, ये आता है आय। जैसे कि नए धन अक। अब समझिएगा यहां से ए को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यहां बचेगा न। यहां से अ को सिर्फ कॉपी किया जा रहा है, यहां से ए को एक्सट्रैक्ट किया गया लेकिन अ को कॉपी किया गया तो ए और अ ये हो जाएगा आय, और यहां पर पूरा का पूरा है अक। तो देखिएगा न में आ लगा तो ये हो गया ना। यो में ओ लगा तो ये हो गया य क। नए धन अक ये होगा नायक। तीसरा इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला लक्षण है औ। देखिएगा औ के लिए तीसरा ओ धन, ओ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर तो हो जाएगा औ, ये हो जाएगा औ। जैसे देखते हैं पो धन अन, यहां पो में से ओ निकाल दीजिए तो यहां बचेगा प प्लस अ, यहां पर बचेगा, यहां पर एज इट इज पूरा अन रहेगा क्योंकि यहां पर ओ एक्सट्रैक्ट हुआ है लेकिन यहां अ कॉपी हुआ है। ओ और अ ये आ जाएगा आपका औ। तो प में अ लगेगा तो ये हो जाएगा प। व में अ लगेगा तो ये हो जाएगा वन, अर्थात पोधन अन पवन, ये होगा पोधन अन पवन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा चौथा आओ। आओ प्लस औ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर तो ये हो जाएगा आपका आओ। देखिएगा पौधन अक, अब इसका एग्जांपल है पौधन अक। देखिएगा यहां पर निकलेगा औ, यहां पर एक्सट्रैक्ट हुआ तो यहां बचेगा प, यहां पर से अ कॉपी होगा तो ये हो जाएगा आओ। तो प में अ की मात्रा लगेगा तो ये हो जाएगा पा। वो में अ रहेगा, यहां पर अक पूरा का पूरा है तो ये हो जाएगा वो क पावक, पौधन अक पावक। तो इस प्रकार से हमने स्वर संधि के पांचों प्रकार को एग्जाम्पल के तौर पर सीखा। जय हिंद, जय भारत।